सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए यहाँ पर 28 रुपये 35 पैसे की यहाँ पर प्राइस आ चुकी है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए कल हमने एक लेवल को डिस्कस किया था, वो लेवल आज नहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो लेवल के नीचे ही यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लोअर सर्किट यहाँ पर है। अब इस बात को आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, आप वॉल्यूम की तरफ देखिए तो वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा 27,70,843 शेयर्स का। और यहाँ पर आप देखिए कितना शेयर्स यहाँ पर बिकने के लिए आया था, 1.70 CR, 1.80 CR, ठीक है ना। इतना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बिकने के लिए आई थी। और यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम कितना है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, बायर का इंटरेस्ट जो है ना वो इस प्राइस पर भी नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जब यहाँ पर लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ था तो हमने बात करी थी कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं। अगर ये टूटता है तो यहाँ पर 2-3 लेवल हैं जिनके पास यहाँ पर जो है ना आपको सपोर्ट मिलने की कोशिश होगी। पहला लेवल जा चुका है, देखिए पहला लेवल तो जा चुका है, इजीली चला गया। और आप ये समझिए 5% का, देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रॉन्ग लोअर सर्किट है। स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं होता भाई, स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं होता। हमने ऐसे लोअर सर्किट ना जाने कितने बार हटते हुए देखे हैं BCG से, ठीक है ना। बस होता क्या है 5% के सर्किट वाले स्टॉक में ना, अब आप देखेंगे मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी के अंदर सर्किट लगते होंगे तो कहीं ना कहीं वो BCG होगा, BCG टॉप पर रहता होगा। अगर इसका एकदम चलना हो तो अपर सर्किट टू अपर सर्किट चलेगा, फिर लोअर टू लोअर सर्किट, ठीक है ना। तो सर्किट वाले स्टॉक है BCG। और 5% के सर्किट में आप सोचो स्टॉप लॉस लगा लो, आप वो भी नहीं कर सकते। आप कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओ, कौन बेच पा रहा है यहाँ पर, कोई नहीं बेच पा रहा है। आप देखिए वॉल्यूम आपको बता रहा है कि कौन बेच पा रहा है, कुछ नहीं बेच रहा। किसी का इक्का तुक्का में बिक रहा है, वो बेच पा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बेच पा रहा। और ये पैनिक ना अब इतना यहाँ पर RSI ब्लो हो चुका है, एकदम न्यूट्रल पर आ चुका है। यहाँ पर बेचकर भी जो पैनिक अपने अंदर मचाए हुए हैं, जिन्हें उन्हें लोअर लेवल पर ले रखा है और सोच रहे हैं कि इस रेट पर निकल जाए, इस रेट पर निकल जाए, ये सिर्फ पैनिक की बात है, अदरवाइज कुछ नहीं है। और अगर आप RSI देखेंगे तो कल के दिन RSI था 66.22, आज की गिरावट के बाद 60 पर RSI है, 60 पर आपका RSI आ चुका। कहाँ हम 91 पर RSI थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा RSI, ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर RSI का चार्ट, पिछला डेटा भी हम देखेंगे। पिछले डेटा में 91 से गिरने के बाद कहाँ तक RSI आया था ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। 99 तक हाईएस्ट RSI गया था, आप में से एक जन ने बताया था, मैं उसको देखा, वो देखने को मिला 99 का हाईएस्ट RSI है। 91 से भी टूटा है, 91 से जो डाउन साइड पकड़ी थी RSI ने, जो स्टॉक ने डाउन साइड पकड़ी थी, कहाँ तक सस्ता होता वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और ये जर्नी जो है ना, जैसे ही यहाँ पर अपसाइड स्टार्ट होगी, जो बाय करने के लिए बैठे हैं वो एक्चुअली बाय भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जगह जगह कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, कुछ ऐसे इतने भद्दे कमेंट करे जा रहे हैं इधर उधर कि अरे बाइंग तो मैं तो सीधा देख कर बोल सकता हूँ बाइंग नहीं आएगी। देखिए ये सब ना कहने की बात है, ये वो लोग हैं जो निचले लेवल पर खरीदने के लिए बैठे हैं। एक रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ये फालतू की कमेंट करने वाले ये लोअर लेवल के लिए बैठे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये खुद नहीं खरीद पाएंगे, ये खुद भी नहीं खरीद पाएंगे। वो लोअर लेवल, वो उनके जो एक साइकोलॉजी में बन गई है ना कि लोअर लेवल जितना नीचे आ जाए, जितना नीचे आ जाए, वो बीच में ही घूम जाता है स्टॉक, तो वो कहीं नहीं खरीद पाएंगे। उनका भी कुछ नहीं हो सकता, उनका कोई भला नहीं है, बस वो पैनिक फैलाने का काम है, वो एक सीधी सी बात है। और RSI की जो अभी अपसाइड जर्नी स्टार्ट हुई है ना, मुझे नहीं लगता कि अभी इस पर कोई फुल स्टॉप है। लेकिन यहाँ पर फिर भी जो क्लाइंटेल है, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है, तो वो बुकिंग चल रही है। शॉर्ट टर्म वाला नहीं रुकता, उसको मतलब नहीं है कि आपका कंपनी कितना भी तंगड़ा हो, वो बुक करने पर आएगा, वो बुक कर लेगा, उसको गेन्स मिल चुके हैं, वो अपना एकदम फुर्सत होना चाहता। और देखिए अभी आपका 27 तारीख है आज की डेट, कल 28 तारीख का हॉलीडे बता रहे थे, मना कर दिया गया है NSE की तरफ से, हॉलीडे नहीं होगी, वो आपका 29 जून को शिफ्ट हो गई है, ठीक है, 29 जून को शिफ्ट हो गई है हॉलीडे का। तो आप ये समझिए कि 29, 30 का महीना है, 31 का नहीं है, 1 तारीख लगभग 2 से 3 तारीख को यहाँ पर जो है ना आपका आने लगेगा म्यूचुअल फंड का डेटा, जो कि इस बार और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर मई में हमने देखा था कि HDFC ने बढ़ोतरी इस तरीके से करी थी जिस तरीके से किसी ने भी नहीं करी थी, 100% एबव, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेटा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर और HDFC या वगैरह वगैरह बढ़ाते हुए देखे तो सीधी सी बात है ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए
ये भी अपना शेयर्स बढ़ा रहे हैं। क्या ये फालतू में ये शेयर्स बढ़ा रहे हैं? तो पैनिक वो लोग करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गेन्स देख रहे हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सोच के रखा है, क्योंकि आपने सोच के रखा, आप चाहते तो 9 रुपए पर भी बेच सकते थे। सिंपल सा लॉजिक है, आपने ये शेयर रखा, आपने इसीलिए रखा कि हम लॉन्ग टर्म वाले हैं, मुझे इस कंपनी के फंडामेंटल भरोसा है, तो हम फंडामेंटल पर बिलीव कर रहे थे, ठीक है ना। हम शॉर्ट टर्म वाले नहीं है। ये गेन्स तो ऐसे चलते रहेंगे, अप एंड डाउन ये चलते रहेंगे। ये स्टोरी है 5% की सर्किट वाले की, कि आपने देखी नहीं है क्या? तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। और सिंपल सी बात है, हम लेवल जो डिस्कस कर रहे हैं, देखिए हम लेवल डिस्कस कर सकते हैं, हम उसको पकड़कर वहां बैठा नहीं सकते स्टॉक को। हम डिस्कस कर सकते हैं, हम जान सकते हैं कि कहां पर सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन हम वास्तविकता ये है कि हम स्टॉक को संभाल नहीं सकते उस जगह। हम लोग कोई संभालने वाले नहीं है, या आप जिससे बात कर रहे हैं वो इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं है या इतना बड़ा एनालिस्ट नहीं है कि भाई साहब उसके बोलने पर बहुत कुछ हो जाए स्टॉक के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए इस बात को। हम सिर्फ एक सिंपली एक लॉजिकली बात कर रहे हैं, करते आए हैं, कर रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पर आपका आरएसआई देखिए। आरएसआई क्या कहता है? ये रहा आपके सामने हाईएस्ट आरएसआई, ये आपका 99 रहा। ये आपका देखना है आपको। आरएसआई का जो डेटा है ना, वो 2021 मई से देखना, क्योंकि असली तेजी जो है ना वो मई से स्टार्ट हुई है। अगर आपको याद हो 8 रुपए से, आपको चार्ट पर जो है ना वो बोनस एडजस्टेड के बाद दिखेगा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा हो। मई आपको देखने को मिलेगा मई 21 में, तो बहुत छोटा प्राइस है, आप तो 8 बता रहे हो, वो बोनस एडजस्टेड है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी हाईएस्ट आरएसआई गया ना, जैसे 99 का गया, तो यहाँ पर कहाँ तक आपका आरएसआई ये डाउन आया, ये स्टॉक 47 तक आरएसआई आपका डाउन आया था, वापस गया 91 पर, ये रहा 91 का लेवल, वापस यहां पर 50 के आरएसआई पर आया। हम इस वक्त हैं 60 के आरएसआई पर, सिर्फ 10 पॉइंट का है। 5% का और यहां पर गिरावट होती है तो ऑलमोस्ट आप 54 पर पहुंच जाएंगे आरएसआई में। तो ये रही आरएसआई की थोड़ी सी हिस्ट्री, जो कि देखना जरूरी था कि क्या हुआ था जब आरएसआई 91 के पीक पर था। 91, 92, 99 कहाँ तक गिरा था? तो ये आपका 47, 50 के आसपास तक आया था। ज़रूरी नहीं है कि इस बार ये भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ना आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि ये रेजिस्टेंस लेवल थे पहले, अब सपोर्टिंग लेवल है। तो इन्हीं के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकता है। अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर वो अभी गिरावट का जो सिलसिला है ना वो रुकेगा नहीं, वो थोड़ा सा और बढ़ेगा। और फिर 2022 में तो कहानी चेंज हो गई थी। तो 2022 में ये कहानी थी, हाईएस्ट गया फिर लोएस्ट, तो उसका तो कुछ देखने ही नहीं है। जो तेजी हुई थी स्टार्टिंग में सिर्फ वहां तक का देखिए, क्योंकि बाद में 2022 में दिक्कतें स्टार्ट हो गई, तो उसका कोई रीजनेबल हमारा है नहीं देखने का। और आरएसआई के हिसाब से ना आपका यही कहता है कि वैसे तो आपका कल का दिन मतलब ये तो कल भी मैंने यही बात करी थी, आपको लग रहा होगा, वही मैं कह रहा हूँ कि लेवल हम डिस्कस कर सकते हैं, हम रोक नहीं सकते उस लेवल को, राइट। और अपर सर्किट और लोअर सर्किट, जो लोअर सर्किट आपका लगा है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग लोअर सर्किट नहीं है, आप उस पर मत जाओ। वो शेयर्स आपको देखने को मिल रहा है, वो एक झटके में हट सकते हैं, ठीक है ना, वो एक झटके में हट सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग थक जाएंगे, बेमतलब का पैनिक है। वो जब समझ जाएंगे ना कि बेचने का कोई मतलब नहीं है, तब समझ में आया कि ऑर्डर लगाना बंद करो इससे। तो ठीक है, उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, वो हमारा कोई मामला नहीं है। वो कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है, उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हम देखेंगे 26.75 रुपये। अब ये क्यों है? देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल कल मैंने आपको बताया ही था कि क्यों इंपॉर्टेंट है। 29 रुपये 40 पैसे के आसपास, राइट। वो हम बहुत पहले बात कर चुके थे, जब तेजी में जा रहा था, तब मैंने आपको कहा था ये रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे ये पार किया, फिर मैंने आपसे कहा था कि ये सपोर्टिंग लेवल है, ये तो आप जानते ही होंगे, राइट। अब आपका जो सेकंड है ना वो 26.75 रुपया है, ये रहा, ये आपका ये कैंडल का। और अगर ये भी नहीं बचता है, तो फिर यहाँ पर ना ये डाउन साइड पकड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक पकड़ेगा। वो हम कैरी नहीं कर सकते, हम वॉल्यूम के हिसाब से समझ सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन चार्ट पर ना वो थोड़ा सा डाउन साइड पकड़ेगा। ये तो है, हो सकता है कि वो 25-24 के आसपास का यहाँ पर जो है ना जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन बीच में घूम गया, कुछ नहीं कह सकते कहाँ से, क्योंकि आप 5% के स्टॉक में ना आप कुछ समझ नहीं सकते बहुत ज़्यादा।
ये एक कहानी है, ये आप उठा के देख लीजिए कुछ भी, आपको पता चल जाएगा कि 5% के सर्किट में होता क्या है। और वो बुरा नहीं है 5% का सर्किट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जिनको फंडामेंटल में बिलीव है वो टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो निकलने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल में आपने सारी चीज़ें समझ ली हैं, सारा मामला अगर आपने समझ लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आपने होल्ड करने का सोचा है तो फिर पैनिक किस बात का। सिंपल सा है, ना कोई बाय ना कोई सेल रिकमेंड, सिंपल सा है। चीज़ें समझो, होल्ड करने का मन है होल्ड करो, नहीं करना है नहीं करो, सिंपल। यहाँ पर शॉर्ट टर्म वाले निकलना चाहते हैं निकलिए, एक बार ये निकलने वाले निकल जाए ना बस ठीक है। कल हमारा इस लेवल से सामना होगा और देखेंगे कि क्या बीसीजी अपने इन लेवल्स को सपोर्ट करता है या नहीं करता, क्योंकि पहले लेवल को ईजिली ब्रेक कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई उसको। सेकंड लेवल को कैसे बिहेव करेगा यही देखना है, और बच गया निकल गया तो फिर यहाँ पर जो है ना बस एक ही चीज़ देखनी है, वो 36 वो टॉप का लेवल। और ये अगर एक बार क्रॉस हुआ तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं जो आपका पी रेशियो है वो 10 के आसपास जाने की तैयारी है, और 10 के आसपास का पी रेशियो हो गया तो आप समझिए कि यहाँ पर अच्छे खासे गेंस आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको 52 वीक हाई भी टूट जाए, तो इसी की तैयारी। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। अभी भी आप पैनिक ना करें, ज़्यादा बेहतर है लॉन्ग टर्म वालों से कह रहा हूँ जो समझ चुके हैं कि मुझे होल्ड करना है, सिर्फ उनसे, ठीक है ना। तो पैनिक की बात नहीं है, हमने एक 400% का गेन देखा, 40% उसमें से जा चुका है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।